आज हम क्या कोशिश करेंगे जून 2017 का जो CSIR नेट मैथमेटिक्स का जो एग्जाम था हमारा, उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो दे रखा है पार्ट बी का क्वेश्चन है भैया। अब इसके अंदर क्या दे रखा है मुझे, नल स्पेस दे रखा है किसी 4x4 मैट्रिक्स का। इसका मतलब A 4x4 मैट्रिक्स है और जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो आप, नल स्पेस दे रखा है उसका। और नल स्पेस दे दिया तो और पूछ क्या रखा है मुझसे, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। दो ऑप्शन तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के हैं, उसके बाद है रैंक का एक क्वेश्चन है और एक कुछ बेसिस दे रखा है, ये बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर नल स्पेस दे रखा हो मुझे, तो नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है NA इज इक्वल टू क्या आएगी, मेरी नलिटी ऑफ A आएगी ना, और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A ये क्या आएगी मेरी, ये रैंक ऑफ A आएगी। ठीक है। और अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो एक रिजल्ट पता है ना मुझे, रैंक A प्लस नलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। तो अगर मेरे पास डायमेंशन इसकी हो तो मैं क्या कर दूंगा, रैंक भी निकाल सकता हूं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी निकाल सकता हूं। फर्स्ट ऑप्शन में वो 1 दे रखी है, सेकंड में 2 दे रखी है। अब निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, ये दो कोई देखोगे तो दो कोई क्या दे रखी है, रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। और किस टाइप की दे रखी है ये, अगर इनका मैं मैट्रिक्स बना के कोशिश करूं चेक करने की, एल आई कितनी है रिस्ट्रिक्शंस ये, तो आएगा 1 1 1 0 और 1 1 0 1, दोनों ही एल आई है। तो ये क्या है, 2 LI रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना मेरे पास, दो रिस्ट्रिक्शन है। तो ये डायमेंशन मैं कैसे निकालूंगा, 4 में से 2 माइनस कर दूंगा, 2 आ जाएगा मेरे पास। और अगर ये 2 आ गया, इसका मतलब नलिटी 2 आ गई, नलिटी 2 आ गई तो रैंक क्या आ जाएगी मेरे पास, रैंक आ जाएगी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। और ये निकालना था मुझे, कॉलम स्पेस 2 के इक्वल आ गया। तो मेरा कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। पार्ट बी का अगर ये क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा, वो मिल गया मेरे को, मेरा सेकंड। 28 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A एंड B रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस दे रखी है कोई भी, और एक कोई कंडीशन दे रखी है, कोई कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। क्या कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो, AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA, इस टाइप की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो। और ट्रेस ऑफ A एंड ट्रेस ऑफ B के बारे में ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, तो मैं चेक करता हूं। अब अगर ये कंडीशन है मेरे पास, तो यहां से अगर मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स, तो ये आएगा B इनवर्स AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, ये आएगा ना, B इनवर्स भी तो आई बन जाएगा, ये आएगा। तो यहां से क्या कह दूंगा मैं, A इज सिमिलर टू माइनस A, यहां से मैं क्या कह दूंगा, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस A, और यहीं से आ जाएगा मेरा, अब माइनस A का ट्रेस है, ये नेगेटिव बाहर लिख सकता हूं ना मैं, ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है ये है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2 इंटू ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 भी गायब हो जाएगा, ट्रेस ऑफ A तो मेरा 0 आ गया। सिमिलरली अगर मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा B आ जाएगा सिमिलर टू माइनस B, यहां से मैं ट्रेस B भी 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। और ये मेरे को किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है भाई फर्स्ट ऑप्शन में, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। बाकी पार्ट बी का है तो और किसी को चेक करेंगे नहीं हम। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, कोई फिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल भी किस टाइप का है, ये पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा है मेरा P2R के अंदर। ठीक है। अब P2R के अंदर कोई पॉलिनोमियल है, और दूसरी बात क्या है, ये फिक्स्ड है कोई, इसको लिख भी लेता हूं मैं, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा, इस टाइप से है कोई। तो एस क्या है, एस कोई सेट दे रखा है मुझे, ABC सच दैट PX इज इक्वल टू A इंटू एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। ये एक्स नोट भी कोई फिक्स्ड है, प्लस B इंटू एक्स माइनस एक्स नोट प्लस C, इस टाइप से ले रखा है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर है तो इसके बारे में मेरे पास एक रिजल्ट है कि इसका कोई भी वेक्टर मैं इसके बेसिस के जो वेक्टर होंगे ना उनके यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। अगर मेरे पास इसका कोई फिक्स्ड वेक्टर है कोई भी,
ये, तो इसको अगर मैं इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहूंगा तो हमेशा ही यूनिक में लिख सकता हूं, यूनिक के अलावा नहीं लिख सकता। ये रिजल्ट हम जानते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, अब क्या रहेगा मेरे पास, चेक करना सिर्फ ये रह गया कि ये जो सेट है एबीसी, इनका सेट बन रहा है ना ये, इसके हिसाब से जो बेसिस है वो, इसके हिसाब से जो ये एलिमेंट्स है ये बेसिस बना रहे हैं नहीं बना रहे। जैसे अगर इस पूरे पोलिनोमियल को लिखना चाहूंगा, इसको 1x माइनस एक्स नोट और x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो सारे इस टाइप के सारे आ जाएंगे ना मेरे पास। इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में ये आ सकता है। ये क्या है, कोई फिक्स्ड है वेक्टर। तो अगर ये एलआई हो गए तीनों, तो इसका मतलब तो ए और बी और सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यूनिक। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट भी अगर लिखना चाहो तो ये रिजल्ट भी लिख लेना, एवरी वेक्टर ऑफ P2R कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ P2R। अब अगर ये बेसिस बनाता होगा तो क्या कह दूंगा मैं, ये यूनिक आएंगे, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे हम। अब ये देखो, इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता, इसको भी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता, इसको तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तीनों क्या है, एलआई आ गई, एनआई आ गए, तो एबीसी क्या आएंगे अपने, यूनिक आएंगे। यूनिक आएंगे तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी ना। ये दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है 31st में क्या दे रखा है मुझे, एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स क्या है भाई, वो A इज इक्वल टू, ये है 1 0 2 1 माइनस 2 0 और 0 0 माइनस 3। ये मैट्रिक्स देके एक इक्वेशन दे रखी है 6A इनवर्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस टाइप की इक्वेशन है। और एबीसी की वैल्यूज है, कोई 3 टपल बना रखे हैं ना ये एबीसी, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बताना है। तो कोई मैट्रिक्स है और उसके हिसाब की कोई इक्वेशन दे रखी है। मैट्रिक्स के साथ तो एक इक्वेशन होती है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैली-हैमिल्टन थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी ना, इज इक्वल टू 0 होगी। इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर मैं निकालना चाहूं तो x³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू x² आता है ना, ट्रेस क्या है इसका -4 x² प्लस, अब यहां क्या होता है सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स क्या आएगा यहां पे, अब ये आएगा भाई 6 माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट आएगा -3 इंटू -2, ये आएगा भाई 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई मेरी। तो यहां से मैं अगर x की जगह a पुट करूंगा, ये आएगा +4a² प्लस a इज इक्वल टू 6i, ये आ जाएगा मेरे पास। इसमें क्या करूं, इसको इसकी शक्ल इस जैसी बनानी है कुछ, यहां पे a इनवर्स है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही अब ये आएगा 6a इनवर्स इज इक्वल टू a² प्लस 4a प्लस i, a इंटू a इनवर्स i बन जाएगा। अब यहां से क्या है मेरी, a किसका कोफिशिएंट है, इसका, a b c टाइप से है तो सबसे पहले 1 लिख दूंगा, b किसका कोफिशिएंट है, इसका 4, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 1 4 1, ये कहा है मेरा फोर्थ ऑप्शन में 1 4 1 है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिंगल ठीक होगा तो ये 4 ठीक हो जाएगा। अब क्या है मेरे पास 32nd है ना, 32nd में भी क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A, किस टाइप की है वो 1 1 2 1 माइनस 2 एंड 5 2 5 माइनस 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है। और इसकी बस आइगन वैल्यू निकालनी है मुझे, आइगन वैल्यू 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो होगी आइगन वैल्यू को ही लिख दूंगा मैं। अब आइगन वैल्यू ऐसा तो है नहीं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने बैठूंगा मैं, फिर रूट्स निकालूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा वो, और ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस करके हमें करना क्या है, हमें तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है ना, ये तो जल्दी से जल्दी करना है। तो एक रिजल्ट है मेरे पास,
अगर इसकी देखो, अगर मैं 2 + 1 क्या आया 4, कॉलम्स के एलिमेंट्स को सम करता जाता हूं तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4, और ये 7 माइनस, ये भाई 7 - 3 4। अगर ये कॉलम 4 को सम कर जाते हैं सभी, तो क्या है ये 4 तो आइगन वैल्यू होगी इसकी। 4 इज एन आइगन वैल्यू, 4 आइगन वैल्यू है। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है 1, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 4 तो आइगन वैल्यू दे ही नहीं रखी कोई, तो ये तो डायरेक्ट मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, फर्स्ट को गलत कर देंगे हम। आगे क्या है, आगे मेरे को ये पता है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस क्या है, ये ट्रेस है भाई -4। -4 कब आ रहा है, ये 4 3 1। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसमें तो आइगन वैल्यूज का सम ही कुछ 8 आ रहा है ना, 8 - 4 के बराबर थोड़ी होता है, ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करूंगा मैं, तो थर्ड ऑप्शन में है ये भाई 4 + -4 + √13 प्लस -4 - √13, ये कैंसल आउट और ये भी कैंसल आउट, तो -4 बच गया मेरे पास। तो ये पॉसिबिलिटी है, थर्ड ठीक हो सकता है, पक्का नहीं पता मुझे अभी, ये हो सकता है ना भी हो, क्या पता इसका डिटरमिनेंट चेक करें तो कुछ गड़बड़ आ जाए। अब ये चेक करूंगा फोर्थ देखता हूं, 4 - 2 + 2√7 प्लस -2 - 2√7। अब ये कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या होगा, 0 आ जाएगा भाई। तो ट्रेस तो 0 के बराबर आ गया इसमें, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन ही ठीक होगा बस। आई बात समझ में? और क्लियरिटी चाहते हैं तो इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लेना, वो मल्टीप्लाई करके देख लेना आइगन वैल्यू, यहां जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ट्रेस से ही काम चलेगा मेरा। अब पार्ट सी का क्वेश्चन है मेरे पास 71। इसमें क्या दे रखा भाई, वी वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, इसका मतलब P3R दे रखा है मुझे भी। आगे चलते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है T V से लेकर V तक, और T ऑफ Px मान लेता हूं मैं d/dx ऑफ Px, इस टाइप की है भाई, ठीक है। और पूछ किसके बारे में रखा है, T इज इनवर्टिबल, 0 T की आइगन वैल्यू होगी या नहीं होगी, कोई बेसिस है क्या T का जिसके लिए निलपोटेंट होगी, ये पूछ रखा है मुझसे। अब मैं चेक करता हूं, तो अगर T के बारे में पूछ रखा है तो मैट्रिक्स बना लूंगा ना मैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू, बेसिस नहीं दे रखा मुझे, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेता हूं एक बार। स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो आएगा इसका 1x x² x³। अब ये T ऑफ 1 तो 0 है मेरे पास, T ऑफ x मेरे पास 1 है, T ऑफ x² आएगा मेरे पास 2x, डिफरेंशिएशन करता जा रहा हूं ना मैं, T ऑफ x³ आएगा 3x²। अब T अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आएंगे ना यहाँ पे अब कॉलम्स में, तो 0 के लिए तो क्या आएगा 0 0 0 0, इसकी कहानी खत्म होगी यहीं पे। 1 मतलब कांस्टेंट के साथ 1, इसके साथ तो फिर 1 है कोफिशिएंट। अब क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 0 2 0 0, x² का कोफिशिएंट है तो 0 0 3 0, ये मैट्रिक्स आ गई ना मेरी एक। अब बताओ ये T इज इनवर्टिबल, ऑलवेज इनवर्टिबल तो नहीं आई ना, ये तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरा, इनवर्टिबल होने का तो कोई चांस नहीं है। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ T, दूसरा ठीक हो जाएगा, 0 तो आइगन वैल्यू है। और देयर इज ए बेसिस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, तो निलपोटेंट भी मिल गया, इससे ही मेरे क्या हो गए, दूसरा और तीसरा ठीक हो गए। अब चौथे में क्या दे रखा है, अलग से ही बेसिस दे रखा है चौथे में। फोर्थ में क्या दे रखा है मुझे, फोर्थ में अगर बेसिस ही बदल दिया तो बेसिस में क्या मान लूंगा, अब ये है भाई 1 + x 1 + x + x², ये दे दिया। अब वही काम दोबारा कर दूंगा मैं, T ऑफ 1 0, T ऑफ 1 + x आएगा मेरा 1, T ऑफ 1 + x + x² आएगा मेरा 2x + 1, T ऑफ 1 + x + x² + x³, ये आएगा 3x² + 2x + 1।
अब टी क्या आएगा, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, ये तो 0 है तो ये तो भाई 0 0 0 0 आ जाएगा, 1 का है तो 1 0 0 0। अब ये 2x प्लस 1 है, इनको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं क्या मैं। अब अगर मैं लिख देता हूं कि 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1, तो बढ़ जाएगा ना ये 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 अगर मेरे को मिल रहा है इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से, जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या बनेगी, अब इसका कोएफिशिएंट -1 है तो -1, इसका 2 है तो 2, ये 0 और ये 0। अब यहां पे क्या है मेरे पास, ये इसमें क्या एक्स क्यूब का तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है ना, तो ये तो 0 आएगा, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा ये, इसके इसके और इसके, तो यहां कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ भी आओ। ये भी क्या है, निलपोटेंट है। अब ये निलपोटेंट है तो डायगोनलाइजेबल कब होती है कोई मैट्रिक्स, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होगी जब वो नल मैट्रिक्स होगी। ये रिजल्ट है कि ओनली डायगोनलाइजेबल निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, नो नल निलपोटेंट मैट्रिक्स, नो नल मैट्रिक्स नेवर डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर आएगा मेरा 2 और 3। ठीक है, और भी कोई चेक करना चाहता है तो वही मैट्रिक्स निकाल के और इसका एम एंड जीएम चेक कर लेना, 0 के एम और जीएम, 0 ये के लिए आइगन वैल्यू है इसके अंदर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 पे, ये भी क्या है, पार्ट सी का है। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, मुझे ये चेक करता हूं मैं, इसमें दे रखा है m क्रॉस n, ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है तो ए ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली n क्रॉस m हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज की पावर r इज इक्वल टू आई दे रखी है मुझे। ठीक है, तो पूछ क्या रखा है, ये 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को चेक करेंगे हम। 2 ऑप्शंस के अंदर तो ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल दे रखा है ना। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज पूरे की पावर आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना ये। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर ये इन्वर्टिबल का रखा है, सेकंड है ऑप्शन ए टी इज इन्वर्टिबल, तो ये तो ठीक हो जाएगा ना। इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 की पावर आर करके 1 थोड़ी प्राप्त कर सकता हूं मैं। एक तरीके से तो ये आर्थ यूट ऑफ यूनिटी हो गया ना, तो इसका मतलब 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता ये, तो ये तो इन्वर्टिबल है भाई, तो फर्स्ट ठीक हो जाएगा, फर्स्ट नहीं सेकंड। अब m इज इक्वल टू n, ये कोई गारंटी थोड़ी है ये ऐसा होगा कुछ, ये तो ऑर्डर तो कुछ भी ले सकता हूं ना मैं इसका, ऐसा तो कोई मेरे पास रिजल्ट नहीं है कि m इज इक्वल टू n ही लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज करके ये अलग ही मैट्रिक्स आएगी, ये i के इक्वल आ सकती है इजीली, कोई दिक्कत की बात है नहीं मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा ना, ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी है मेरे पास। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इन्वर्टिबल। अब इसमें चेक कर लेता हूं मैं। अब अगर m में लेस देन n ले लू, ठीक है, m अगर n से छोटा है तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी बराबर होंगी। ये m के इक्वल आ सकती है ना, छोटा है तो रैंक आ सकती है। और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ये लिख सकता हूं ना मैं, ये रिजल्ट है मेरे पास। अब लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, इसका मतलब लेस देन इज इक्वल टू m, अगर रैंक m मान रखी है तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसका रैंक इससे छोटा है ऑर्डर से, तो ये तो क्या आ जाएगी, नॉन इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई ये इन्वर्टिबल होगी या नहीं होगी, इसका कोई पता नहीं है। तो थर्ड क्या कर देता हूं मैं, कैंसिल, थर्ड भी मेरा गलत हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m n के बराबर है तो ये m क्रॉस m की ही मैट्रिक्स आएगी ना फिर तो ये, और रैंक m या m से छोटा, तो ये तो इन्वर्टिबल हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्टिबल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि a इंटू ए ट्रांसपोज नोट, ये 0 के इक्वल तो है नहीं,
तो इसमें से भी कोई क्या होगा, जीरो के इक्वल थोड़ी होगा किसी का डिटर्मिनेंट। अब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा, तो सिंगल का जीरो कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये फोर्थ भी ठीक हो जाएगा। इसका आंसर है 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 73 पे आता हूं मैं। 73 में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब आइडमपोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है मुझे। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो मैं कह सकता हूं ना कि इसकी आइगन वैल्यू 0 या 1 ही होगी। वैसे भी रिजल्ट पता है मुझे, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 0 या 1 ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। तो पहला ऑप्शन तो यही दे रखा है, तो ये फर्स्ट ठीक हो जाएगा। सेकंड में क्या है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0 और 1। कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स उठा के दे रखी है आर्बिट्रेरी। अब अगर मैं आर्बिट्रेरी दे रखी है तो ये एग्जांपल ले सकता हूं ना, कौन रोक सकता है मेरे को ये एग्जांपल लेने के लिए? ये एग्जांपल लेते ही मैं कह दूंगा ये कैसी है, आइडमपोटेंट। ना तो ये डायगोनल है, ना इसकी एंट्री 0 और 1 है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड मेरा गलत हो जाएगा, थर्ड ठीक है। ये फर्स्ट। थर्ड में क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। रैंक ऑफ ए, अब आइगन वैल्यूज 0 और 1 है, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो नंबर ऑफ 1 जितने भी होंगे उतनी ही ट्रेस आएगी ना इसकी। ऐसा होगा ना कुछ, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जितनी आइगन वैल्यू 1 होंगी उतना ही ये ट्रेस आएगा इसका। ठीक है, अब आइगन वैल्यू टोटल पता है मुझे भी, टोटल तो n है, और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, am ऑफ 0 इज इक्वल टू gm ऑफ 0 बोल सकता हूं। तो am ऑफ 0 क्या आ जाएगी, n माइनस रैंक ऑफ a। इसको अगर मैं r मानता हूं भी, r बार 0 है, ये r टाइम्स, तो रैंक ऑफ a यहां से मेरी निकल के आ गई n माइनस r। तो रैंक ऑफ a n माइनस r है मेरे पास। और अब अगर ये टोटल तो n है, n में से r घटा दूंगा तो ये n माइनस r ही तो बचेंगे। तो ये ही ट्रेस आया था मेरा, ये ही मेरी रैंक आ गई। इसका मतलब आइगन, ये आइडमपोटेंट कोई भी मैट्रिक्स मुझे दिखेगी तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बोल सकता हूं मैं। तो मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ठीक। थर्ड ठीक हो गया। तो ए आइडमपोटेंट है तो आई माइनस ए भी तो आइडमपोटेंट होगी, ये भी पता है ना मुझे। अगर ए आइडमपोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडमपोटेंट होगी। ये कैसे होगी भाई, अगर मैं आई माइनस ए का स्क्वायर करता हूं, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ये तो a के बराबर ही है ना, a माइनस 2 आई माइनस ए, दोबारा वही आ गई ना, ये आइडमपोटेंट है तो a के बराबर है, a माइनस 2a, a आ गया, आई स्क्वायर आई आता है। ये भी आइडमपोटेंट है तो ये इसका ट्रेस भी क्या आएगा, इसके रैंक के इक्वल आएगा। ठीक है, फोर्थ ठीक हो गया मेरा। तो इसका क्या ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 74 में देखो भाई, स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, इसके अंदर कोई नल स्पेस दे रखा है इस टाइप से। और B क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। और एक क्या चीज दे रखी है मुझे, B का नल स्पेस ऐसे दे रखा है, कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स हो B। और क्या दे रखा है मुझे, लेट ए बी 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। अब ए भी कोई 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। और क्या दे रखा है, नल स्पेस डायमेंशन दे रखी है क्या, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस 2i दे रखा है मुझे। इसका मतलब इनडायरेक्टली जीएम ऑफ 2 दे दी मुझे, यहां डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस 4i दे दिया, इनडायरेक्टली जीएम ऑफ 4 दे दी, ऐसा ही कुछ दे दिया ना। अब ये है तो जीएम का क्या है मेरे पास रिजल्ट, जीएम ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू एएम ऑफ 2।
GM ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू AM ऑफ 4। यहां से क्या जाएगा, ये आएगा भाई 2 दे रखी है मेरे को, 2 ये 1, 2 लेस देन इक्वल टू AM और 1 लेस देन इक्वल टू AM, ये 2 की है, ये 4 की। तो मतलब 2 बार तो आइगन वैल्यू 2 आएगी, एक बार 4 आएगी, नेक्स्ट का मेरे को कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ दे रखा है ना। ये यहां से कह सकता हूं ना मैं सारी बात कि भी 2 बार तो 2 आएगा, क्योंकि AM है 2 या 2 से छोटा है, 2 से, और ये क्या है 1 या 1 से छोटा, तो 1 ही होएगा। ये क्या है, ये आइगन वैल्यू मुझे पता नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आगे भी कुछ दे रखा है ना मुझे, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3 दे रखी है। अब कोई 4x4 की मैट्रिक्स रैंक 3 आ जाए उसका, तो इसका मतलब एक ना एक आइगन वैल्यू तो 0 है ना इसकी। ये तो किसका है, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल की कंडीशन होगी ना। तो रैंक तो 4 है, रैंक तो 3 है और ऑर्डर 4 है, तो एक आइगन वैल्यू तो 0 भी होगी इसकी, सभी आइगन वैल्यूज मिलेगी मुझे। अब चेक करेंगे, 0, 2 एंड 4 आर आइगन वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। A इज नॉट डायगोनाइजेबल। अब डायगोनाइजेबल के लिए क्या चेक करता हूं मैं, AM ऑफ 2 GM ऑफ 2 के बराबर है, 2 है ना दोनों, AM ऑफ 1 4 GM ऑफ 4 के बराबर है, और GM ऑफ 0 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये भी AM के बराबर है। तो ये तो डायगोनलाइजेबल है ना भाई, नॉन डायगोनलाइजेबल तो नहीं कह सकते, तो थर्ड तो गलत हो जाएगा ना इसका, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ, ट्रेस इसका 8, ये दिख ही रहा है मुझे। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये 8 आ गया मेरा, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पार्ट सी का ये भी। 75 में क्या कर रखा है, 4 मैट्रिसेस दे रखी हैं। अब बताना है कौन सी डायगोनाइजेबल है कौन सी नहीं है। तो पहली मैट्रिक्स में तो भाई, पहली मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 4 एंड 6, इसका मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सेकंड में क्या है इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं देखूं, x³ माइनस ट्रेस 1 है तो 1 × x² प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस, ऐसे बनाते हैं ना हम, सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस आएंगे भाई इसके 0 + 0 + 1, तो 1 × x माइनस डिटरमिनेंट है इसका 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगी भाई x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसके मैं रूट्स निकालना चाहूंगा तो चेक कर लेना, इसके रूट्स आएंगे 1 आयटा और माइनस आयटा, रूट कॉम्प्लेक्स आ गए तो कहां से डायगोनाइजेबल हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा काम, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं, आगे थर्ड जो दे रखी है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। फोर्थ के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ में वही निलपोटेंट मैट्रिक्स, अभी पहले किया था ना क्वेश्चन, अब इसमें लिख दो नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगी तो डायगोनलाइजेबल तभी होगी जब वो 0 मैट्रिक्स होगी। तो इसके अंदर क्या ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। 78 के अंदर ये मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, और बात क्या हो रही है, अब ये AX क्या कह रहे हैं, इन्वर्टिबल है या नहीं है, सिर्फ यही चेक करना मुझे, क्योंकि बात तो हो रही है आइगन वैल्यू की। 0 इज आइगन वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग टू R, देयर एग्जिस्ट एंड 0 आइगन वैल्यू, इस टाइप की बात हो रही है ना। x जो रियल नंबर होगा इसके अंदर कैसे क्या बदलाव होंगे, तो बात अगर 0 आइगन वैल्यू की हो रही है तो इनडायरेक्टली तो डिटरमिनेंट की बात हो रही है ना। अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कोई ना कोई आइगन वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। तो इसमें क्या करूंगा मैं, डिटरमिनेंट ऑफ AX जब निकालने की कोशिश करूंगा तो अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलोंग 1 + x² इंटू 26x माइनस 68 माइनस ऑफ 7 इंटू 7 करूंगा तो ये क्या आएगा, समथिंग x की टर्म आएगी, यहां भी कोई x की टर्म ही आएगी। अब प्लस 11 करूंगा तो यहां आएगी x की टर्म माइनस x² की टर्म। तो अल्टीमेटली ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो
थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगा ये। अब अगर ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो एक ना एक रूट रियल आएगा, ये पक्की बात है। तो एक ना एक एक्स की वैल्यू के लिए एटलीस्ट वन रियल रूट, तो एक ना एक वैल्यू के लिए तो ये 0 देगा, ये तो पक्की बात आ गई मेरी। तो देयर एग्जिस्ट वन वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा? फॉर सम एक्स बिलोंग टू आर, तो ठीक हो जाएगा ना फिर। अब उसके बाद क्या है मेरे पास? 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, तो ये तो 2 गलत हो जाएगा। 0 तो आइगन वैल्यू है ना भाई, ये तो निकाली है अभी हमने। और क्या है? ax हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, और ax इज इन्वर्टिबल, ये चौथा भी गलत हो जाएगा। इन्वर्टिबल कहां से है भाई? ये एक बार अगर मेरे को 0 आइगन वैल्यू मिल गई तो इन्वर्टिबल तो हो ही नहीं सकता ये, तो उसको भी छोड़ दो। थर्ड आया मेरे पास, थर्ड में क्या लिख रखा है? ax हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर ऑल x सभी के लिए 0 आइगन वैल्यू है, मतलब सभी के लिए ये 0 आएगी, जो इक्वेशन आएगी 0 दे देगी सभी x के लिए। अब उसको चेक करने की बजाय अगर मैं x को 0 लेता हूं, टेक x इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी 1 7 11 0 0 0 4 17 13। अब इसका जब मैं डिटर्मिनेंट करूंगा तो नॉट इन इज इक्वल टू 0 आ गया, तो नॉन इन्वर्टिबल है ना ये, तो ये मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल है मेरे पास। आएगी का डिटर्मिनेंट यहां से एक्सपेंड कर देता हूं, C1 के अलोंग -68, ये आ गया ना, ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है हर x के लिए ये 0 दे रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है।